बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ आसिफ। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आज आपको पता है, आज हम नाइन्थ क्लास के एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे और चैप्टर वाइज जो है हम हर वीडियो में जो है चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज़ उनको पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर है नाइन्थ का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो उसमें जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, बायोलॉजी इज़ द ऑप्शंस आर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ एज रिकॉर्डेड बाय फोसिल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब जो भी लिविंग बायोलॉजी की हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और फॉसिल फ्यूल्स सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के बाद आते हैं कि गॉड सेज इन अ कुरान अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ डेट वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम। मतलब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स की ज़िंदगी को मैंने पानी से बनाया है, सॉइल से बनाया है, एयर से बनाया है या फायर से बनाया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा वाटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी में। नंबर ए ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, पेलेंटोलॉजी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिजियोलॉजी। फिजियो मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो है, फिजिकल पार्ट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हम उसमें जो है ये फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर हमारे पास है वो है विच वन डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब वो कौन सी स्टडी है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो है एनाटॉमी, डी। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब स्केलेटन, बोन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, उसमें उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास जो है एमसीक्यूज है बायोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैथमेटिक्स। मतलब बायोमेट्री जो है इट्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद सिक्स्थ नंबर पर जो है अ बायोलॉजिकल मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड यूज टू रिजॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रॉब्लम। मतलब हम बायोलॉजिकल स्टडी इस वजह से करते हैं, जो भी हमारे रिसर्च में प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं, यूजिंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ नंबर पर एमसीक्यूज है व्हाट इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शंस आर ए कोल्ड, बी इन्फ्लुएंजा, सी फ्लू, डी मलेरिया। तो यहाँ पे जो है मलेरिया को हम जो है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मलेरिया, डी। मलेरिया जो हमारा मॉस्किटोज जो है उनकी वजह से जो है ये डिजीज़ होती है, उसको हम मलेरिया कहते हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद एट्थ नंबर पर हु रोट द बुक हिस्टोरिया एनिमिलिया। किसने ये बुक लिखी है हिस्टोरिया एनिमिलिया। ऑप्शंस आर ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी फेरेस्टस, डी लिनस। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये साइंटिस्ट प्लेटो। ठीक है, इसने जो है ये हिस्टोरिया एनिमिलिया ने बुक राइट की है। उसके बाद नाइन्थ नंबर पर हमारे पास है फेरेस्टस डिस्कवर्ड सेक्स इन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई। तो जो फेरेस्टस था उसने जो सेक्स डिस्कवर किया था पहली बार वो प्लांट्स में डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर पर हमारे पास एमसीक्यू है अब्दुल मालिक असमई रोट अ बुक ऑन हॉर्स। अब्दुल मालिक असमई ने एक बुक लिखी थी घोड़ों पर, जो कि नाम है ए अल अबिल, बी अल शाह,
सी अल खैल, डी अल वहूश। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी अल खैल। ठीक है। उसके बाद 11th नंबर पे है अली बिन ईसा वाज वेल नोन एज आय। मतलब आय पे किसने जो है जाना जाता है, आय का जो है कॉन्सेप्ट जब आता है तो कौन कौन सा साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट जो जाना जाता है। अली बिन ईसा ने वो क्या था, एज अ डॉक्टर था, सर्जन, एज अ स्पेशलिस्ट और फिजिशियन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी, एज अ स्पेशलिस्ट था आई का। ठीक है। और हमारे पास 12 जो है लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी। तो लुइस पास्चर ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया यूजिंग अ फर्मेंटेशन और समथिंग। उसके बाद हमारे पास है 13 नंबर पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया, मतलब किस साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया पेंसिलिन को। ऑप्शंस आर ए फ्लेमिंग एज अ साइंटिस्ट, बी जेनर, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी लेवरेन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लेमिंग। ओके। आगे चलते हैं। नंबर 14 विलियम हार्वे डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ। विलियम हार्वे ने क्या डिस्क्राइब किया था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बी हार्मोन्स, सी इंजाइम्स, डी कोएंजाइम्स। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए ब्लड। ठीक है। उसके बाद नंबर 15 पे हमारे पास जो एमसीक्यू है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, सेल, न्यूक्लियस, प्लाज्मिड्स, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। ठीक है। और 16 नंबर पर हम देखेंगे कि ई जेनर डिस्कवर्ड मेथड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट द ए काउपॉक्स, बी स्मॉल पॉक्स, सी पॉक्स, डी चिकन पॉक्स। ये डिफरेंट किस्म की डिजीज थी जो वैक्सीनेशन जो है मेथड डिस्कवर किया था ए जेनर ने। तो हमारे पास जो आंसर है वो है बी स्मॉल पॉक्स। उसके बाद 17 नंबर है ग्रेगर जॉन मेंडल लेड अ फाउंडेशन ऑफ। वो किस चीज़ का फाउंडर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब बायोलॉजी, ए बायोलॉजी, बी क्लोनिंग, सी जेनेटिक्स, डी जूलॉजी। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा हमारे पास वो है जेनेटिक्स। मतलब उसने जो है डिफरेंट किस्म की जीन्स और स्टडी ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम्स और जो है डीएनए वगैरह पर स्टडी की थी। तो ये फाउंडर है ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स का। उसके बाद नंबर 18 वॉटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, प्रपोज अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ ए डीएनए, बी आरएनए, सी बोथ या डी नन ऑफ देम। तो जो डबल हेलिक्स डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था, दो साइंटिस्ट थे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डीएनए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 19 एमसीक्यू है। चार्ल्स डार्विन wrote a famous book origin of species about evolution of different species through dash selection। मतलब चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थी, डिफरेंट एवोल्यूशंस ऑफ स्पीशीज। तो वो ऑप्शंस आर ए आर्टिफिशियल, बी नेचुरल, सी सिंथेटिक या डी अननेचुरल। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद नंबर 20 अब्दुल कासिम अल ज़हरावी रिमूव्ड स्टोन फ्रॉम। एक साइंटिस्ट था अब्दुल कासिम जिसने स्टोन्स को जो है रिमूव किया स्प्लीन से, लिवर से, किडनी से या यूरिनरी ब्लैडर से। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिवर। ठीक है। उसके बाद ऑल ऑर्गन्स मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं होते हैं।
ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन एंड नाइट्रोजन, डी कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। नंबर 22, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर प्राइमली ज्वाइंड बाय, जो छोटे छोटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस चीज़ से ज्वाइन होते हैं बॉडी में। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए आयोनिक बॉन्ड्स, बी कोवेलेंट बॉन्ड्स, सी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डी पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। तो आज जो है हमने 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 से जो है ये हमने हाईलाइट किए थे और इनको जो है हमने आज स्टडी किया है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।